नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की वर्चुअल बैठक। होम आइसोलेशन मरीज को परिवहन सुविधा मुहैया कराने की कही बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार को लेकर दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी ऑक्सीजन की कमी। कोविड केयर सेंटर का किया जाएगा उद्घाटन। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दावे फेल। प्राइवेट अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर में दिखी गई कमी। सुविधाएं होने के बावजूद भी क्यों है लोग परेशान। और फिरोजपुर जिले में चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। घर में घुसकर 34 लाख रुपए और 48 सोने का किया हाथ साफ। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को होम आइसोलेशन में रहकर कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने में उन्हें समय पर होम आइसोलेशन में अस्पताल पहुंचाने के परिवहन सुविधा प्रकार करने के लिए आगे आने की चाहिए, ताकि रोगियों को अस्पताल में बेहतर इलाज प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात आज शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की है। और आपको बता दें कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए कोविड-19 रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति को बिगड़ने पर उन्हें समय से होम आइसोलेशन से अस्पताल पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा प्रकार से आगे आना चाहिए, ताकि रोगियों को अस्पताल में बेहतर इलाज प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही है। साथ ही आज शिमला से पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बातचीत की है। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार से भी हमको हर संभव सहयोग उसमें मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हिमाचल प्रदेश के लोगों का हालचाल हमारे माध्यम से बातचीत करके लोगों को पूछते रहते हैं। केंद्र की ओर से जो हर संभव सहयोग जो प्रदेश को मिल सकता था, चाहे वो जितनी भी सप्लाई है, बहुत सारी चीजें, और चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, क्योंकि आज की तारीख में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण हो गया इस कोविड के संकट में जीवन को बचाने के लिए। तो उस दृष्टि से भी हमको पूरा सरकार की ओर से मदद मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कोविड मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में गांव को ठीकरी पहरा लगाकर निगरानी रखा जा रहा है, ताकि संक्रमण का फैलाव न हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा के विधायक गोपाल कांड द्वारा और तार बाबा चैरिटेबल और अस्पताल और इस दौरान रिसर्च सेंटर तहत बनाए गए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन के बाद संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये समाप्ति पर है और बहुत लोअर लेवल पर जिसको कहना चाहिए कि कोविड के जो केसेज है वो आने शुरू हो गए थे। एक्टिव केसेस भी मात्र 1000 के आसपास ही रह गए थे, बल्कि इससे भी कम हो गए थे। लेकिन अचानक मार्च 2021 में दूसरी वेव ने अपने पैर पसारने शुरू किए और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यानी मात्र 2 महीने में ही और इस लेवल तक पहुंच गया कि जिसकी कल्पना नहीं की थी। आज जो कोविड के हमारे एक्टिव केसेस 1000 के आसपास हो गए थे, यानी फरवरी 2021 में 2 महीने में आज 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए हैं। आज शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल, पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में मोंगा निर्वाचन क्षेत्र धर्मकोट से पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार तोता सिंह और देखरेख में कार्यकर्ताओं ने 400 क्विंटल गेहूं लक्कड़ के लिए 3,01,500 रुपए नकद दान किया है। और कोरोना पीड़ित के गरीब परिवार तक हलाका और वाइज शिरोमणि अकाली दल पहुंचेगा।
जरूरतमंद मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। और शिरोमणि अकाली दल के चुनाव प्रचार प्रभारी और इस दौरान चुनाव प्रभारी बरजिंदर सिंह माखन बराड़ ने निर्वाचन क्षेत्र के संघ का शुक्रिया अदा किया है। पिछले टकरा चो आई है कणक गुरु रामदास जी के लंगर वास्ते दरबार साहब चले हैं लैके गुरु महाराज कृपा कर जिन्ना भी घरां दे विचों ये लंगर वास्ते सेवा आई है गुरु महाराज चढ़दियां कला रखे तंदुरुस्तियां बख्शे उन्हां परिवारां नूं ते गांह वास्ते वध तों वध सेवा करन दा बल ते उद्दम बख्शे। ये जिन्नी भी कणक एकत्र हुई है ये सारी गुरु रामदास जी के लंगर च दरबार साहब विखे लैके जा रहे हैं। कोरोना का कहर अब गांवों में बढ़ने लगा है तथा बड़े गांवों में तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और मौत से कोहराम मचा हुआ है, जिससे चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में गांव चाटू लाहाड़ी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए युवाओं ने जहां सैनिटाइजेशन का लिए दवाई का प्रबंध किया है तो वहीं बुजुर्गों ने सैनिटाइजर छिड़काव की जिम्मेदारी निभाई है। वहीं इस बारे में पंचायत सदस्य जयदेव ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से गांव में पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव को सैनिटाइजेशन करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ग्रामीणों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जागरूक किया गया है। सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों ने एक सलाह मिलाई और इकट्ठे हुए, जिसमें ये फैसला लिया कि गांव को कोरोना महामारी से इस गांव को कैसे बचाया जाए। इसमें गांव के लोगों ने ये फैसला लिया सबसे पहले तो गांव को सैनिटाइज किया जाए, उसके बाद सभी लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि वो लोग घर से बाहर कम से कम निकलें और जब भी निकलें तो मास्क जरूर पहनें। पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामले में रोकथाम के लिए पुलिस को बिना फेस मास्क के और बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन दुकानदारों के साथ आम आदमी भी बेवजह बाजारों में सरेआम घूमते दिखाई दे रहा है और ऐसे लोगों को पुलिस लगातार चालान काट रही है। लेकिन शहर के लोग कोरोना संक्रमण से बेखौफ दिख रहे हैं। वहीं पुलिस के सख्ती के सामने लोग माफी मांग रहे हैं और इस दौरान गुहार भी लगाते लोग नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन का तो माहौल है ही जी। इसमें कोई एक्शन देखो ना, ये मतलब कोई मानता तो है नहीं दुकानदार। सारे दुकानदार कोई तो कभी राग आता है, दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। प्रशासन तो घूम रहा है, बाकी लोग ही नहीं मानते। क्या करना चाहिए ऐसे? ये है तो या तो बाजार ही खुलवा दो, फिर इससे अच्छा तो बाजार ही खुलवा दो। माहौल क्या चलना बाबू जी, माहौल यही है कि आप भी देख रहे हो पुलिस प्रशासन कितने चक्कर काट रहा है, पर यहाँ पर जो दुकानदार है वो बाज नहीं आ रहे। प्रशासन के जाते ही शटल उठाते हैं, अंदर गाहक को बांटते हैं, सौदा देते हैं और पैसे लेके गाहक निकाल देते हैं। भाई यही हाल है, ना वो डर रहे हैं इस बीमारी से ना कुछ। प्रशासन बेचारा चक्कर पर चक्कर काटी जा रहा है, वो प्रशासन क्या। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की ओर से कुरुक्षेत्र डिपो में 5 बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। यह बसें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरणों के लिए सुसज्जित है। इसके जरिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ने कोरोना के इलाके में हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी ही इस बसों में सेवा देंगे। विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि कोविड-19 महामारी का प्रसार गांव की ओर बढ़ रहा है और ऐसे में किसी भी मरीज को परेशानी ना हो और जरूरी पड़ने पर एम्बुलेंस सुविधा तुरंत मिल सके। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हरियाणा रोडवेज की ओर से कुरुक्षेत्र डिपो में 5 बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। ये बसें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरणों को ले जाएगी और इसके जरिए किसी भी आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के इलाज में हर संभव सहयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी ही इन बसों में सेवा देंगे। विधायक सुभाष सुधा ने
बताया कि कोविड-19 महामारी का प्रसार गांव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी मरीज को परेशानी ना हो और जरूरी पड़ने पर एम्बुलेंस की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर 5 बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है और इस दौरान आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के इलाज के लिए इस बस से हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बस से ऑक्सीजन के साथ साथ मरीजों को सेवा भी दी जाएगी और इन बस में रोडवेज जो कर्मचारी हैं वही इन बसों में सेवा देंगे। महामारी जो कोरोना आपके बीच में चल रही है, इसको देखते हुए आदरणीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूरी नजर रखे हुए हैं और उनके आज मार्गदर्शन के अंदर ये 5 हमने अभी देखा होगा बसें जो हरियाणा रोडवेज की, किस प्रकार से इसके अंदर हर बस के अंदर 4-4 बेड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, इसके साथ मैं कहूँगा इस पर सौर लगा हुआ है, हर व्यवस्था इसके अंदर की हुई है। इमीडिएट जैसे ही कॉल होगी इमीडिएट बस ये गाँव में जाएगी और कम से कम 4 पैसे देकर वहाँ पहुँच जाएगी। कोरोना संक्रमित होम आइसोलेट मरीजों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं, चाहे वो 1075 टोल फ्री नंबर पर काउंसलिंग की सुविधा हो या फिर होम आइसोलेशन मरीज के लिए दवाई का किट मुहैया करवाना हो। आपको बता दें कि मरीजों को जो दवाइयों की किट मुहैया कराई जा रही है उनमें 15 दवाई है, जिसमें से 3 आयुर्वेदिक दवाई है और ये दवाई कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद है इसकी जानकारी हमारी टीम ने जिला आयुर्वेद अधिकारी से बातचीत की है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल जस्ट ने बताया कि 15 दवाइयों की किट होम आइसोलेट मरीजों को मुहैया कराई जा रही है, जिनमें 2 एलोपैथिक है और 3 आयुर्वेदिक दवाइयां शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में होम आइसोलेशन मरीजों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है और जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल जस्ट ने बताया है कि 15 दवाइयों की किट होम आइसोलेशन मरीजों को मुहैया कराई गई है, जिनमें से 12 एलोपैथिक है और इस दौरान 3 आयुर्वेदिक दवाई है, जिससे कोरोना मरीज को इससे फायदा हो सके और ये कोरोना मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। इस किट में ये दवाइयां मौजूद है और आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में होम आइसोलेशन मरीजों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं और जिसको लेकर अब और एक प्रावधान किया गया है जिससे मरीजों को फायदा मिल सके। तो जो भी इसमें कोरोना के जो पेशेंट आते हैं डेली का जो है, उसमें हम एक अपनी किट जो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी पिछले 1 साल से, उसमें मेन तो आयुष्वाथ है और गिलोय घनवटी है और अणुतेल है जो हमने प्रोवाइड किया था। आयुष्वाथ में मेन जो है जो इंग्रेडिएंट उसमें तुलसी है, सौंठ है, दालचीनी है और जिसका हम काढ़ा बना के जो है पेशेंट को एडवाइस करते हैं और जो हमारे पास जो अवेलेबल है 3 ग्राम का जो पाउच आता है इसमें, जिसको 150 ml में बॉयल करके मतलब उसमें कम से कम 4 लोगों के लिए हम एडवाइस कर रहे हैं कि 4 कप उसमें तैयार करके उसको डेली ले लें। भले ही प्रदेश सरकार हरियाणा में कोरोना के प्रति बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए लाख दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। आए दिन हरियाणा में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों से बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की समस्या की खबरें आती रहती है। खबरों की बात सरकार और प्रशासन जागता है और कागजों में ही समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन कोरोना को लेकर सुविधा होने के बावजूद कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही वाकया सिरसा में हुआ है, जहां सिरसा के संजीवनी प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। दरअसल सिरसा के गांव कोटली निवासी अमर सिंह की माता तुलसा देवी कोरोना संक्रमित थी। अमर सिंह अपनी माता का इलाज करवाने के लिए संजीवनी अस्पताल आया था और अमर सिंह का आरोप है कि वे 12
बजे अस्पताल पहुंचे और शाम 6 बजे तक अस्पताल की सीढ़ियों के पास ही बैठे रहे, लेकिन ना तो अस्पताल के डॉक्टर ने इतनी देर तक उनको संभाला और ना ही किसी स्टाफ ने उनकी कोई सुध ली है। इस कोरोना काल के अंदर ये महामारी के लड़ने के लिए हमारा सारा हॉस्पिटल, सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। लोग हमारे यहाँ पर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। इस महामारी के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि लोगों का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और जगह कम होती है। कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की गठित टीम ने तोशाम में 3 दुकानदारों पर चालान काटे हैं। मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने सरकार के आदेशानुसार कस्बे के गई दुकानों पर जाकर वस्तुओं और कालाबाजारी संबंधी जांच और माप तौल उपकरण की जांच की है। वहीं इस दौरान किराए की 3 दुकानों पर सरसों के तेल की बोतल के बिना MRP रेट और बिना मैन्युफैक्चरिंग रेट के और बिना एक्सपायरी डेट की रेट पाई गई है, जिस पर संबंधित टीम के अधिकारी ने तुरंत प्रभास में कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानदार के चालान काटे हैं और दुकानदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की गठित टीम ने तोशाम में 3 दुकानदार के चालान काटे हैं और इस दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम का कहना है कि इस दुकानदार के पास जो तेल की बोतल थी उस पर न MRP रेट लिखा हुआ था, न मैन्युफैक्चरिंग रेट लिखा था और न ही इस बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था, जिस पर संबंधित टीम के अधिकारी ने तुरंत प्रभास में कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों के चालान काटे हैं। साथ ही दुकानदारों को दिशा निर्देश भी दिया गया है और आपको बता दें, कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और खाद्य आपूर्ति विभाग इस दौरान जुटी हुई है और तोशाम में 3 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। इस दौरान मंगलवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने सरकार के आदेशानुसार कस्बे के कई दुकान पर जाकर वस्तुओं की कालाबाजारी संबंधी जांच और माप तौल के उपकरण की जांच की है। वहीं इस दौरान किराए के 3 दुकानों पर सरसों के तेल की बोतल पर बिना MRP रेट, बिना मैन्युफैक्चरिंग रेट और बिना एक्सपायरी रेट के डेट के पाई गई है, जिस पर संबंधित टीम के अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की है। बवानीखेड़ा अनाज मंडी में पड़ोसी राज्यों से कार्य करने के लिए आए प्रवासी मजदूर मंगलवार शाम को घर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर निजी बस से शाम को 15 की संख्या में मास्क का इस्तेमाल करके रवाना हुए, तो कुछ मजदूर भी वाहनों से अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। बवानीखेड़ा अनाज मंडी से मजदूर को लेकर निजी बस शाम 6:30 बजे रवाना हुई है, जो कि बिहार तक पहुंचे जाएगी। घर जा रहे हैं, यहाँ पे काम खत्म हो गया और कहीं दूसरे जगह भी जाते हैं तो वहाँ लॉकडाउन सरकार ने फंसा दिया है। हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसलिए करके हम लोग घर जा रहे हैं। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा में पुलिस ने उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब 3 कार सवार के कल PCR के कर्मचारियों से रिवॉल्वर छीन कर भाग गए और उन्हें धर दबोचा। पत्रकारों से बात करते हुए ADC पृथ्वी हरपाल सिंह ने बताया कि कल शाम 5 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह समेत पुलिस पार्टी के साथ तारीख वाले चौक पर नाका लगाया गया। अमृतसर की खबर, जहां थाना मकबूलपुरा में पुलिस ने उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब 3 कार सवारों ने कल PCR के कर्मचारी से रिवॉल्वर छीनकर भाग निकले हैं और ये पूरा मामला है
मकबूलपुरा का, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और वहां पर उन्हें धर दबोचा गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस दौरान एडीसी ने बताया कि शाम 5 बजे करीब सब इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह समेत पुलिस पार्टी के साथ तारीख वाला चौक पर यह घटना हुई है, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। एक एफआईआर काटने के बाद भी पुलिस हुजूम को नहीं पकड़ रही। इसको लेकर मोंगा के एएफआई सतनाम सिंह ने बेटे और रिश्तेदार और गांव के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार के दुआ की कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और रूपी को पकड़कर सजा मिलने चाहिए। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी मांग यही है कि करमजीत सिंह SHO है और उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो भी कार्रवाई हुई है उस पर होनी चाहिए। करनाल के सेक्टर 14 में रात के समय चोरों ने SBI बैंक के ATM को निशाना बनाते हुए कोशिश की, लेकिन उनकी विफल रही ये काम। और रात में समय सेक्टर में 14 में SBI बैंक के ATM पर कोई गार्ड नहीं रहता है और ATM में को शटर लगाकर चले जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, पर वो विफल रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और हालातों का मुआयना किया। उन्होंने गार्ड ने बताया कि पहले भी यहां इस तरीके के ATM को उखाड़ने की कोशिश की जा चुकी है। सेक्टर 14 करनाल का पॉश इलाका है। फिलहाल पुलिस लगी हुई है और CCTV कैमरे में भी खंगाला जा रहा है। सेक्टर 14 का ATM है सर ये। जैसे ही सर मैं यहाँ पे आता हूँ तो सर सुबह रात को सर यहाँ पे लॉक कर देते हैं सर, बंद करके चले जाते हैं सर 8 बजे। जैसे मैं सुबह आया तो सर यहाँ पे सर ताला टूटा हुआ था, शटर सर आधा डाउन था, आधा ऊपर था और आधा नीचे था सर। और सर यहाँ पे एक ईंट पड़ी हुई थी सर, और सर यहाँ पे एक बिजली का बोर्ड है वो पड़ा हुआ था सर। ऊपर से तार वायरिंग खुली हुई थी। तो मशीन पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह के दिशा निर्देश शकी लोगों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत मकबूलपुरा थाना की पुलिस की ओर से नाकाबंदी के दौरान एक तेज रफ्तार कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार लोगों ने गाड़ी रोकने की जगह पर और कार को भगाकर नाकाबंदी तोड़कर निकल गए, जिसके चलते पुलिस टीम की ओर से PCR मोटरसाइकिल पुलिस वालों ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने कार को रोककर खुद कार पे सवार होकर कार सवारों को पुलिस थाने में ले जाने की कोशिश की, तो कार सवार लोगों ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लिया और गाड़ी को भगा ली। पुलिस अधिकारी के साथ उन्होंने चलती गाड़ी में ही हाथापाई की और पुलिस अधिकारी को सरकारी रिवॉल्वर 38 बोर और इस दौरान 5 जिंदा कारतूस भी छीन लिया और पुलिस अधिकारी को चलती गाड़ी से धक्का दे दिया गया। उसी समय पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी को पकड़ने के लिए सभी तरफ से नाकाबंदी कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। शाम ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SI ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਰਨਾਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜੋ SI ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਤੇ PCR ਨੰਬਰ 11 ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ SI ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ HC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸੀ।
एक बार फिर फिरोजपुर जिले में शातिर चोरों ने एक बड़ी चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया है, जहां फिरोजपुर के गांव कमाला में बौदला में कुछ शातिर चोरों ने रात के समय एक घर में घुसकर 34 लाख रुपए और 38 तोले सोने चोरी किए हैं। वहीं घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक गांव निवासी कश्मीर सिंह, जो कि अपनी पत्नी के साथ घर पर रात के समय खाना खाकर सो रहे थे, तभी चोरों ने इस घर को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की है। वीर सिंह सानू बगीचा सिंह वासी कमाला बोदला, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो पिछले तकरीबन 15-20 साल तो आड़त का काम करते हैं। इन्हों को अपने को भी जमीन काफी आ, चंगे लैंडलॉर्ड बंदे आ, 20-25 किले जमीन आ। ये की करते सी भी कुरुक्षेत्र पुलिस ने बंद मकान से असला और अन्य सामान चोरी करने हुए दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपराध अन्वेष शाखा 1 के बंद मकान से असला और अन्य सामान चोरी करके दूसरे आरोपी के पास जा रहा था। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी की गई है। जालंधर के अवतार नगर इलाके में आज एक खाली फ्लैट पर एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस शव की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जिथे लोग चारदारी हुई वैसे और कूड़ा करके छोड़ते हैं। ये तो थोड़ा खाली काफी बड़ा प्लाट है। यह प्लाट सानू सूचना मिली सानू कि कोई डेड बॉडी पई है। आके ही देखा कोई प्रवासी बंदा लगता है, नियर 30 साल दे। कोरोना महामारी में जहां कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आम जनता के अलग अलग तरह से मदद की है और अपनी भूमिका निभाकर इंसानियत का सेवा किया है, वहीं जिला कपूरथला में सरबत दा भला फाउंडेशन संस्था ने भी चल रहा है। कोरोना महामारी के मजबूती में आम जनता की इन दौरान मदद की गई है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ पंजाबी गायक रंजीत बावक ने अपने गीत में बहन फूलन देवी गीत पर आपत्ति जताते हुए दलित समुदाय के धर्म वाल्मीकि महापंचायत के नेता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए दलित समुदाय के पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई का घेराव किया है। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR नहीं होती। सेंट्रल बैंक के वीकी विग शाखा में नकदी उपलब्ध नहीं होने के चलते ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण परेशान है। इस दौरान बैंक कर्मी का कहना है कि पैसे की कमी के कारण ये परेशानी हो रही है। जी इन्हें पेमेंट आती है साड़ी उत्तो करंसी टेस्ट पैसा नहीं आया सी कल भी, अज उन्होंने आश्वासित कर आ जाएगा। अज किसी वजह ना गुरु ने जानना तो सबको पता है कि बहुत शॉर्ट स्टाफ हो रहा है। साढ़े इतने भी सिर्फ 2 बंदे काम कर रहे हैं, मैं तो मेरा हेड कैशियर, वो तीसरा बंदा साढ़े कोई नहीं है तो कैश बाहरों नहीं आया। अज भी उन्होंने फोन किया, इससे कहते गल कोई दिक्कत आ गई कोई कोरोना करके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।